दुख सहन। इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखो, सब जन अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस बोलो सब जन ऊंचे आवाज के साथ। प्रार्थना करे सब जन कि परमेश्वर जैसे आज मैं गवाहियों को सुनो तेरे सामर्थ्य नाम में, क्योंकि बाइबल कहती है जो भी तेरा वजन खाता, तेरा ब्लड पीता है परमेश्वर, तेरा जीवन उसमें वास करता है परमेश्वर। जो एक्ट आज हमने देखा कि तूने अपने चेलों के साथ अपनी रोटी को शेयर किया और तूने कहा कि ऐसे ही करते रहना। प्रार्थना करो अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर, जैसे आज हम तेरे ब्लड को पिए परमेश्वर, तेरे मांस को पिए, तेरा जीवन हमारे जीवनों में एंटर करे तेरे सामर्थ्य नाम में। और जैसे ये लोग बड़ी गवाही को लिए परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में, आज हम भी बड़ी गवाही के साथ वापस आ सके। पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे आज के दिन के लिए। हालेलुया। आपने एक्ट देखा कि कैसे यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ आखिरी भोज किया और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा ब्लड है, अगर तुम में मेरा ब्लड होगा, तुम में अगर मेरा जीवन होगा, अगर तुम इस रोटी को लोगे, मेरे बदन को लोगे, तो मेरा जीवन तुम्हारे जीवनों में एंटर करेगा। हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है जैसे आज आप प्रभु भोज को लेंगे, परमेश्वर की लाइफ आपके जीवनों में एंटर करेगी। अब बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। तो सब जन बैठ जो अपनी जगहों के ऊपर। अब टेस्टिमनी को सुनने का टाइम है कि कैसे बड़े काम जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में किए, उन कामों को सुनने का टाइम है, परमेश्वर को महिमा देने का टाइम है। तो सबसे पहले गवाही हम सुनेंगे अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर नीतू की टेस्टिमनी है कि 18 साल पहले इनके घर में किसी ने जादू टोना कर दिया था और उसके कारण इनके मदर की डेथ हुई, इनके दादाजी की डेथ हुई और लगातार इनके घर में डेथ होती जा रही थी और दुष्ट आत्मा के डाके बढ़ते जा रहे थे और पूरी लाइफ इनकी डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर नीतू अमृतसर चर्च ब्रांच से दोनों सिस्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैसे कि मेरा नाम नीतू बाला, असि अमृतसर ब्रांच तो अपनी गवाही देने जा रहे हैं। साडी गवाही इस तरह 18 साल पहला साडे किसी ने जादू टोना कर दिता सी, जिहदी वजह तो साडे घर ते शैतानी अटैक होने लग पई सी और मेरी मम्मा नूं खुली अखां दे नाल शैतान दिखाई दिंदा सी, जिहदे नाल ओह डिप्रैस्ड रहंदे सी, बीमार हो गए सी। इस करके ओह बीमार रहन लग पे और 2012 से अचानक इस अटैक के कारण उनकी डेथ हो गई थी। और सेम अटैक मेरे दादाजी के होंगे थे और 2014 में उन्होंने की डेथ हो गई और सेम अटैक मेरे ब्रदर के भी होंगे थे और 2016 में उन्होंने की डेथ हो गई। और सेम अटैक इसी तरह चलते हैं। यह अटैक मेरे पापा के होंगे थे 2018 में उन्होंने की डेथ हो गई और इससे चलते हैं 2020 से सेम अटैक साडे ते होने लग पे और असं डरते थे कि साडे नाल भी इदां ना हो जाए। असं बहुत डिप्रैस्ड रहंदे सी, अकेलापन महसूस करते थे, पर सानू कोई होप नजर नहीं सी आती। 2020 में साडे ते अटैक होना पे साडे कुल 6 मैंबर सी, 4 की डेथ हो चुकी थी। असी दो बचे सी। सानू ये डर लगा रहिंदा सी कि किसी वक्त किसी साडे दोवां च किसी एक दी बारी आ। असी इसे चलदे डरे सहमे रहिंदे सी, परेशान रहिंदे सी कि पता नहीं किस वेले की हो जाना। खुली अखां दा दुष्ट आत्मा दिखाई दिंदा सी, काली परछाई दिखाई दिंदी सी और शैतानी अटैक होंदे सी और सपने आते थे, ड्रामे, और डिप्रैस्ड रहंदे थे, उदास रहंदे थे, परेशान रहंदे थे। मैं हॉस्पिटल जॉब करती थी, उत्थे इसे अपनी गल असीं शेयर की। इसी तरह उत्थे सानू सिस्टर्स लगे थे, उन्होंने सानू जीसस बारे दस्सिया और जीसस बारे दस्सिया ते उस तो बाद असीं यूट्यूब के माध्यम दे राहीं असीं सर्च करना शुरू किया जीसस बारे और सानू उसे यूट्यूब के माध्यम दे राहीं सानू एएनएम ब्रांच का एएनएम मिनिस्ट्री का पता लगा। लगातार असीं चर्च आउंदे रहे, टेस्टिमनीआं सुनदे रहे, साडा विश्वास वधिया परमेश्वर ते। सानू विश्वास हो गया कि जे परमेश्वर दूजियां नूं आजाद कर सकदा है, सानू भी आजाद कर सकदे आ और लगातार असीं परमेश्वर दे नाल जुड़े रहे। और एक दिन असीं वाइल्ड कार्ड बनवा के 4 मई 2023 नूं परमेश्वर दी दासी कोल अपना ले हैंड करवाया और जदों परमेश्वर दी दासी ने साडे दोहां दे उत्ते ले हैंड कीता, परमेश्वर दी आत्मा ने सानू टच किया और सानू ठंडक महसूस होई, सानू हल्कापन महसूस होया और उसे दिन तो असीं बिल्कुल आजाद हैं, फ्री हैं और 11 महीने 8 दिन हो गए असीं बिल्कुल फ्री हैं और असीं इस गवाही लई परमेश्वर दे दास और दासी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां और सारिआं नूं जय। तारीफ करे कलीसिया जोर से थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए। हालेलुया। आपने सुना इनकी गवाही मुझे पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब थी, घर में लगातार डेथ हो रही थी। तो ऐसी हालत में किसी ने इन्हें अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो उसके बाद इन्होंने लगातार चर्चा आना स्टार्ट किया। तो फिर 4 मई 2023 को परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह ने इन दोनों बहनों के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं।
आपने देखा कि परमेश्वर की दासी ने दोनों बहनों के ऊपर ले प्रार्थना की। ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इन दोनों के सर के ऊपर है, एकदम से ठंडक फील हुई। 18 साल पुराना वो दुष्ट आत्मा, वो डेथ का आत्मा उसी दिन इन दोनों बहनों को, इनके पूरे परिवार को छोड़ के गया। उसके बाद 2 साल हो चुके, इनका पूरा परिवार आजाद है। एक स्वर्गीय शांति इनके पूरे परिवार में परमेश्वर ने रिलीज की। तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस फॉर इस गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे कि यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तारीफ करते हैं सब जन। थैंक यू जीसस बोले। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? विक्की नाम है जी। कहाँ से हैं आप? हम जींद से है जी। अगस्त 2011 में मैरिज हुई यस। और 2014 में आपके बेबी बॉय हुआ, Yes. फर्स्ट बेबी। जी जी। पर जब आपने सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो आपकी वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही थी। रिसीव नहीं कर पा रहे थे। क्या दिक्कत आ रही थी, क्या swelling थी परेशान? जी इसके, और डॉक्टरों से दवाई ले रहे थे, मतलब कोई आराम नहीं लग रहा था। कब सोई थी बच्चादानी पे जी। बच्चेदानी में स्वेलिंग थी। हाँ जी। डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टरों का कहना था जब लगे स्वेलिंग नहीं जाएगी, मतलब बच्चे को रिसीव नहीं कर पाओगे आप। बेबी ना होने की वजह से कैसी हालत थी, कैसा माहौल था घर का? घर में भी मतलब डिप्रेशन में रहते थे जी। और मतलब जैसे गुड़िया को देखते थे तो किसी की गुड़िया को देखते थे तो मतलब अजीब सा फील होता था, हमारी भी गुड़िया हो, हम भी मतलब अपने चाव से पाले पोसे उसको अच्छा रखे। तो मतलब हम गुड़िया को देखते, मैंने अपनी सिस्टर से भी गुड़िया लेने के लिए बोल दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। यानी कि जब आपके खुद के बेबी नहीं हो रहा था तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में भी सोचा था। यस। और वाइफ भी रोते रहते थे, आप भी रोते रहते थे। जी जी जी। पर आपकी वाइफ का विश्वास प्रभु पे था। यस। क्या कहते थे और कैसे फिर खुदा की? हमें परमेश्वर पे पूरा फेथ था कि हमें परमेश्वर से चाहिए। और मेरी मम्मी ने ये बोल दिया था कि भाई तू दवाई ले ले, लेकिन हमें पूरा फेथ था परमेश्वर हमें आशीष से ब्लेस करेगा। और परमेश्वर से प्रार्थना किया तो आज परमेश्वर ने मेरे को 10 साल के बाद बेबी बॉय के ब्लेसिंग मेरे गर्ल के रूम में मेरे को ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च, जब इनके पहला बेबी हुआ, सेकंड बेबी चाहते थे, नहीं हो रहा था, बहुत परेशान रहते थे। और ऐसे ही 10 साल बीत गए, दोनों हस्बैंड वाइफ डिप्रेशन में चले गए थे, रोते रहते थे, दूसरों के बेबी को देख के हमेशा निराश रहते थे। ये चाहते थे कि एक और बेबी हो और हमारे 2 बेबी हों और परमेश्वर हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। पर ना होने की वजह से निराश रहते थे। गोद लेने के बारे में भी सोचा, पर वाइफ का विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावन तू मुझे जरूर एक दिन ब्लेस करेगा। और ये अंकुनुला मिनिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे। इनका विश्वास था कि परमेश्वर अगर ये लोग, इतने हजारों लाखों लोग तेरे घर से ब्लेस हो रहे हैं तो तू मुझे भी करेगा। 18 सितंबर 2022 को जब ये हस्बैंड वाइफ मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं, जो राइट नाउ बीमार हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, उन पर ऑयल लगाया जाए। सभी 5 बहनें अपने पेट के ऊपर लगाएं। मैं प्रार्थना करता हूं यहोवा के वचन से वो आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करके वो आपको बच्चे की ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी यूट्रस की सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, सारी पाइप्स खुल जाएं, सारी ओवरीज हील हो जाएं, सारे अंडे साइज में बने, सारी स्पर्म प्रॉब्लम फिनिश हो जाए। बी हील्ड। और भाई इस प्रार्थना को आपने और आपकी वाइफ ने रिसीव किया। यस। क्या हुआ था उसी दिन, क्या महसूस ये किया था? प्रार्थना रिसीव करने के बाद परमेश्वर से सामर्थ्य से ऐसे भर गए थे कि मतलब पूरा शरीर पसीनो पसीना हो गई थी। और मतलब एहसास हो चुका था उसी टाइम भी इसके रिसीव किया नहीं जब। और जैसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, सेम मंथ में आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुए। यस। 31 मई 2023 को परमेश्वर ने मैरिज के 13 साल बाद और फर्स्ट बेबी के 10 साल बाद इनकी डिजायर को, इनकी इच्छा को पूरा किया। बेबी गर्ल के साथ खुदा ने ब्लेस किया। जज हाथों को उठाते हुए, चिल्लाते हुए थैंक यू जीसस। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए क्योंकि सालों बीत चुके थे, रोते थे, परेशान थे, खुद को लगता था अब नहीं होगा, गोद ले लेंगे, किसी और से बच्चा ले लेंगे, पर विश्वास प्रभु पे रखा
और खुदा ने छुआ और जो इनकी लाइफ में डिजायर थी, इनकी इच्छा थी, उसे पूरा किया है। स्वर्ग की ओर हाथों को उठाते हुए सब थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये कपूरथला चर्च ब्रांच की गवाही है। इस ब्रदर का नाम आइजक है। इनकी गवाही है कि नवंबर 2024 में जब ये भाई यूरोप में गए तो इन्हें दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे, फिट्स पड़ने शुरू हो चुके थे, और आज ये भाई कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनके मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को छुआ और इस भाई को हील किया। मेरा नाम एजिका, मैं कपूरथला शहर के रहने वाला हाँ। मेरी गवाही ये है, मैं 11वें महीने ਤੇ 24 ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਝੱਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ 10-10 ਮਿੰਟ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ 2024 ਚ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਕਸੀਬ ਕੀਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ 19 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੈ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने बताया कि जब ये इंडिया वापस आ चुके थे तो इनका फाइनेंस 0 हो चुका था। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और जब परमेश्वर के दास ने खास हीलिंग के लिए प्रार्थना को किया तो परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को छुआ और आज 3 महीने 18 दिन हो चुके हैं, इन्हें कोई दौरे नहीं पड़े और परमेश्वर ने इनके फाइनेंस को भी रीस्टोर किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मनप्रीत, कहाँ से आए आप? हबोर ब्रांच। आपकी गवाही की 2013 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपके एक बेटा हुआ। हाँ जी। तो उसके बाद बताएं सिस्टर, सेकंड टाइम आप क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहे थे? क्या कैसी लाइफ थी आपकी? क्या टेस्टमनी आपकी बताए लोगों को? जी ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਨਾ 2013 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਦੇ 2 ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਤੇ ਵੀ 2 ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ सेकंड बच्चा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, ये सिस्टर बता रहे कि इनके परिवार में एक शराब काम करता था कि जिन जिन लेडीज के पहला बच्चा होता था, अगर वो सेकंड बच्चे को जन्म देती थी तो सेकंड बच्चे को जन्म देने के बाद सिस्टर आप बता रहे कि उसी समय उनकी डेथ हो जाती थी। हाँ जी। इसी कारण आपके किस किस की डेथ हुई आपके परिवार में? मेरी पहला दादी सास दी, फिर सास दी, फिर मेरी जेठानी दी। मगर जब उनकी मैरिजेस हुई, आपकी दादी सास के उसके बाद आपकी जेठानी की हाँ जी। फर्स्ट बेबी हुआ उनके भी, और सेकंड बेबी उन्होंने जन्म दिया दूसरे बेबी को। हाँ और जी। साथ में इनके घर में शराब था कि सेकंड बेबी को जन्म देते वक्त औरतों की उसी समय डेथ हो जाती थी। तो आप बता रहे कि सेम शराब आपके ऊपर भी काम करने लगा था। हाँ जी। और आपको तो सेकंड बेबी हो ही नहीं रहा था आपके तो। नहीं, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਲੈਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा, आप डर के मारे आप दूसरा बेबी प्लान ही नहीं कर रहे थे? नहीं जी। क्योंकि इनके हस्बैंड को इतना डर था कि उनके घर में लगातार डेथ हो रही थी। उन्हें इतना डर था कि अगर मेरी वाइफ भी अगर दूसरे बच्चों को जन्म देगी तो शायद इसकी भी डेथ ना हो जाए। इतना ज्यादा इनके घर में डर का माहौल था। तो उस समय से बताएं कि क्या क्या चीजें मन में आती थी या लोग आपके बारे में क्या बोलते थे उस ਤੇ समय? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਬੱਚਾ ਦੋਨੋਂ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ। बल्कि 9 साल
ये फर्स्ट बेबी के बाद 9 साल ऐसे ही रहे। तो आप सिस्टर जब आपकी ऐसी हालत थी, इतना डर था, शराब काम कर रहा था, तो ऐसी हालत में फिर आपको अंकुंद्र लमनेसी के बारे में, यहाँ के बारे में किसने बताया? ਇਹ ਨਾ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, आपके हस्बैंड YouTube चला रहे थे ਹਾਂਜੀ और अपोस्टल जी की वीडियो YouTube के ऊपर आई चर्च के, ਹਾਂਜੀ और जैसे इनके हस्बैंड ने उस वीडियो को देखा, गवाहियों को सुना, तो इनके हस्बैंड ने खुद बोला कि हम इस चर्च जाएंगे, मीटिंग को अटेंड करेंगे। इतना फेथ इनका बड़ा, एकदम से उम्मीद जागी इनकी लाइफ में कि अगर हम वहां पे जाएंगे परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। तो उसके बाद से क्या हुआ फिर? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਘਰੇ ਜਾ के मेरे 2 मास वालियां रसौलियां निकलियां। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बता रहे कि जैसे ये चर्च आए, ब्रांच में जाना स्टार्ट किया, फिर 25 दिसंबर 2023 को क्रिसमस डे वाली मीटिंग में उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रार्थना की थी कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। उसी प्रार्थना ने इनकी पूरी लाइफ को चेंज किया, शराब को खत्म किया। तो आइए हम पहले कलीसिया सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। और जो बहनों के बेबी नहीं, अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम। आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, ब्लेसिंग के वर्ड दिए, तो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, उसके बाद आप बता रहे कि आप घर गए, तो आप बताएं लोगों को फिर क्या हुआ उसके बाद? जैसे मैं संडे को घर गई तो मंडे सोमवार ही मेरे एकदम बाथरूम का प्रेशर पिया, तो दोनों मास वालियां रसौलियां अचानक ही बाहर निकल गईयां। कोई मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ रसौलियां ਉਹ बाहर आईयां। तो आप बता रहे कि उस रसौलियां तो आपकी खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद कितने टाइम बाद आप प्रेग्नेंट हुए प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट थे आप सेकंड टाइम? हाँ जी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ प्रेग्नेंट ਆ। कितने साल बाद आप प्रेग्नेंट हुए? 9 साल बाद। 9 साल बाद उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। हाँ जी। और क्या दिया परमेश्वर ने आपको, बताएं? बेबी बॉय दिया, मैं गर्ल मांगती सी। तारीफ करे कलीसिया, थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया, थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए। अगर आपने ध्यान से सुने कि इनके घर में जो औरतें, जिन औरतों ने सेकंड बच्चे को जन्म दिया, सारी औरतों की डेथ हो चुकी थी, लेकिन ये चर्च के साथ जुड़े, प्रार्थना को रिसीव किया, सेकंड बार प्रेग्नेंट हुए, आपके सामने जीवित खड़े अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर परमेश्वर के नाम की महिमा करे, तारीफ करे कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले इस गवाही के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया बोले ऊंचे आवाज के साथ, थैंक यू जीसस बोले। वो परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, आपको जीवित रखेगा, लंबी उम्र के साथ ब्लेस करेगा, अपनी मनोरथों को पूरा करेगा, और आप इसी तरह नाचते हुए यहोवा के घर में उसके नाम की महिमा देंगे, तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। रांची चर्च ब्रांच की ये गवाही है। सिस्टर का नाम सुमरी है और इनकी गवाही की 10 साल से ये बहन नशा करते थे और ये नशे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे। जितना भी कमाते थे ऑलमोस्ट ये नशे में ही खर्च कर देते थे और जिस कारण घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं, इन्होंने खुद अपनी प्रॉब्लम को हमें बताया। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सब लोग को जय मसीह। मेरा नाम है सुमरी कच्छप, मैं झारखंड रांची ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे घर से समस्या कारण
मैं 10 साल से मैं नशा करना घर का सबसे कारण से स्टार्ट कर दी थी और पूरे कमाई इतना लत लग गया था कि पूरे कमाई मैं नशा में उड़ा देती थी। एक दिन में मैं 3 बोतल शराब पी जाती थी और मेरा पति भी मैं छोड़ने का बात भी बोला था और मेरा पड़ोस लोग का भी मतलब नशेड़ी बोल के बहुत हमको चिढ़ाते थे। इस बात को भी दुखी लेके मैं 5 बार मरने की कोशिश की थी। फिर यहाँ सिस्टर ने बताई कि ब्रांच के बारे में, फिर यहाँ आए प्रभु जी को दास में प्रार्थना किए, उस प्रार्थना को रिसीव किए। उसी दिन से मैं नशा से मैं आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन नशों से, जो कि नशे इनकी लाइफ से अपनी ताकत से छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आई इनकी लाइफ में, 24 मार्च 2024 को ये ब्रांच में मौजूद थे। उस दिन परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से कोई नशा नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाए, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। इस बहन का नाम मीना है और ये नवाज शहर के रहने वाले हैं। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र अभी 3.5 साल है। 2023 में अचानक से इनके बेटे को गुप्तांग के ऊपर एक रोग शुरू हुआ था। बहन आप बताएं अपने बेटे के बारे में कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी उस समय। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਮ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ गया। क्योंकि जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो पहले अपने बच्चे की ऐसी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा ये घबरा चुके थे और अपने बच्चे को हमेशा इनको डायपर लगाकर ही रखना पड़ता था। और डॉक्टर ने जब चेक किया, स्कैनिंग की, बताया कि गुप्तांग में जो पानी भर चुका है और लास्ट में बोला कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई भी हल नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो गया। 2-3 डॉक्टर भी चेंज करके देखे। फिर इनकी फैमिली मेंबर ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज की ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में बताया। 25 जून 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। खुदाबंद का आत्मा तुम्हें एक एक को छुए, चंगा करे, आजाद करे। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी है। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो गुप्तांग में स्वेलिंग जो है बढ़ती जाएगी, रोग बढ़ता जाएगा और इसकी जान को भी खतरा है। लेकिन जैसे ही जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, इनके बेटे के उस गुप्तांग के ऊपर जो बीमारी थी वो पूरी तरह से खत्म हुई। ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। आज 1 साल 9 महीने से इनका बेटा जो है वो पूरी रीति के साथ उस बीमारी से आजाद है। कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है। परमेश्वर ने हील किया और एक नया जीवन इस बच्चे को दिया है। अपने हाथ को उठाए, कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में सब जन। कितने जन तैयार है परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए? तैयार हो जाओ कलीसिया। आज आपकी गवाही की रात है यीशु मसीह के नाम में। आज बड़े मिरेकल को आप रिसीव करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भाई क्या नाम है आपका? सर्वजीत सिंह। कहां से हैं आप? मैं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। 20 साल पहले अचानक से एकदम से आप कुछ भी करते थे तो डर जाते थे, क्या हुआ था? क्या गवाही आप खुल के बताएं। ब्रदर जी, सपने में मेरे को दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और मेरे साथ मेरे परिवार के ही मेंबर के रूप में किसी के रूप में गलत संबंध बनाता था और मतलब इस चीज़ से मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था और मैंने इन सब से बचने की काफ़ी कोशिश की कि मैं इन चीज़ों से बचूं, तो लेकिन मैं बच नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं काम पे भी जाता था तो वैसे ही जैसे मैं घर से निकलता था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरे साथ मेरी बाइक पर बैठा हो और मुझे बार बार पाप में गिराने के लिए वो कोशिश करता था कि गलत मूवी देख लो या गलत काम कर लो।
यहाँ से कहीं बाहर निकल के चले जाओ, या अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती थी, और सपने में दुष्ट आत्माएं और सांप दिखाई देते थे, गहरे पानी दिखाई देते थे, जैसे मैं उनमें डूब रहा हूँ, मर रहा हूँ। लेकिन मैं इन चीज़ों से छूट नहीं पा रहा था। इसी कारण मैं नशे में भी चला गया, और जो मेरी मैरिड लाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, जिसके कारण मेरी पत्नी और मेरे बीच में परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा क्लेश रहता था। लेकिन मैं इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रहा था। तो मुझे जैसे ही कुछ दिन बीतने पर मेरी वाइफ जो है वो YouTube के जरिए अंकुर मिनिस्ट्री की मीटिंग्स को देखती थी, और जैसे ही वो मीटिंग्स को देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आप आधी रात तक क्या देखते रहते हो फ़ोन में, ये ऐसे ऐसे। तो काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन मैंने भी अपोस्टल जी के प्रचार को सुना, तो मेरी मतलब मुझे शरीर में ठंडक महसूस हुई, और मैंने सोचा कि शायद मुझे छुटकारा यहीं से मिल सकता है, और मेरा विश्वास बढ़ता गया। मैं प्रचार को सुनता गया, और जब 2023 को जून में अम्बाला कैंट में अंकुरनुलम मिनिस्ट्री ब्रांच की ओपनिंग थी, तो उसमें हम सब वहाँ पर गए। और जैसे ही मैं वहाँ पर ब्रांच में एंटर हुआ तो वर्शिप चल रही थी। उसी वर्शिप के दौरान जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे परमेश्वर के आत्मा ने ऐसा महसूस हुआ कोई मुझे चीज़ खींच के अंदर ले गई हो ब्रांच में। तो जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, वर्शिप के दौरान मैं बहुत चिल्लाया, बहुत रोया, और उसी दिन से मेरा छुटकारा हुआ। मैं इस बड़ी चंगाई के लिए प्रभु का, प्रभु के दास का, प्रभु की दासी का धन्यवाद करता हूँ। तब से लेकर अब तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। जोर से तालियों के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च 15 जून 2023 को जब ये अंबाला ब्रांच में गए, कहते हैं वर्शिप के दरमियान मुझे शांति महसूस हुई, और जैसे ही खुदा के दास आए उन्होंने प्रार्थना की। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा आउट, आउट। नशे का आत्मा, गंदगी का, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, रोगों का। और इस भाई ने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, और उस दिन से वो अटैक खत्म हुए, वो नशा, वो डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, सब कुछ खुदा ने इसकी लाइफ से खत्म किया और पूरी रीति से इन्हें आजाद किया। थैंक यू जीसस बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, चर्च आज सेम ग्रेस, सेम अनॉइंटिंग के नीचे आप बैठे हैं। आप जैसे भी आए हैं, हमारा विश्वास है सेम वापस नहीं जाएंगे। आप अपने छुटकारे को लेके जाएंगे। खुदा आपको हील करेगा, चंगा करेगा। आप झूमते नाचते अपनी गवाही के साथ खुदा के घर से जाएंगे। हाथों को उठाते ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस सब थैंक यू जीसस बोले, सब तारीफ करे, सब सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਆ। आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਆ। कहाँ के रहने वाले आप? ਅਸੀਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੋਂ। आप बताएं, ये आपके मदर की टेस्टमनी है। 10 साल से इनको एक बीमारी थी। ਹਾਂਜੀ। आप बताएं क्या प्रॉब्लम थी, 10 साल से क्या रोग था, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਖਲਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਜਲੰਧਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਨਾ ਉਮੀਦ ਆ, 50% ਚਾਂसेस ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ भी हो सकता है। कितने हॉस्पिटल में आप इनको लेकर गए थे? इनको 3-4 हॉस्पिटल्स में लेके गए, जिन ने बताया उन वहाँ से मेडिसिन इनको खिलवाई तो पर कुछ फर्क नहीं था। जब जलंधर में इनको लेके गए वहाँ पर भी इनका जो ट्रीटमेंट था डॉक्टर बता रहे थे कि कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो इनको डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया वहाँ से भी। फिर उन्होंने रेफर कर दिया PGH चंडीगढ़। वहाँ पे इनकी जूम ऐप पे पापा जी ने ले हैंड की क्योंकि अस्थमा के साथ साथ इनको और भी बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। हाँ जी, इनके लंग्स में इन्फेक्शन भर चुकी थी, किडनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। हाँ जी, और जब हॉस्पिटल में इनको रखा गया फूड पाइप, यूरिन पाइप सब लगा, मतलब ये चलना फिरना भी बंद हो चुका था एक तरह से। हाँ जी, पूरी तरह से बेड पे चले गए थे। तो उस समय कौन इनकी देख रेख कर संभालता कौन था इनको उस समय? मेरी बड़ी सिस्टर थी, जब वे जलंधर में थे तो मैं इनके साथ थी। फिर जब इनको चंडीगढ़ लेके गए तो मेरी बड़ी 2 सिस्टर इनके साथ थी, वो इनकी देखभाल करती थी। और फिर हमें मेरी सिस्टर ने बताया जूम ऐप के जरिए कि पापा जी ले हैंड करते हैं। तो हमने 16 अप्रैल 2023 को जूम ऐप पे इनकी ले हैंड हुई और जब भी से इनकी ले हैंड हुई तो इनकी रिकवरी शुरू हो गई और इन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया और इन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया। ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही थी जो कि ना उम्मीद से उम्मीद पैदा हुई और ये जिंदा आपके सामने खड़े हैं। तारीफ करें कलीसिया पहले जोर से। धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरी मम्मी आपके सामने जिंदा खड़े हैं। मैं सभी को यही बताना चाहूंगी कि सभी प्रभु को जाने और उनकी महिमा करें। मैं परमेश्वर के दास पापा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब उन्होंने ले हैंड की तो इनकी रिकवरी बिल्कुल शुरू हो गई, उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। अभी जो घर के सारे काम करते हैं, इनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई किडनी में, कोई इनके लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, पूरी रीति के साथ ये हील हो चुके हैं। और जिस दिन प्रेयर हुई जूम ऐप के द्वारा उस समय कहाँ पे थे आप? मम्मी मेरे चंडीगढ़ PGI हॉस्पिटल में थे। तो आप इनके साथ थे या कोई और था उस समय? मेरी बड़ी सिस्टर थी। और उन्होंने जूम ऐप के द्वारा इनके ऊपर प्रेयर करवाई। हाँ जी। जिस दिन प्रेयर करवाई तो कितने समय के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी? इनको 2 हफ्तों के बाद छुट्टी मिल गई थी और हीलिंग जो थी उसी टाइम शुरू हो चुकी थी। उसी टाइम जब प्रेयर हुई उसी टाइम हीलिंग शुरू हो गई थी इनकी। और किडनीज आज हील है, लंग्स हील है, अस्थमा का रोग खत्म है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल हील है अभी। अभी जो बिल्कुल ठीक है, आपके सामने तंदुरुस्त खड़े थे, पहले जो पूरे बेड पे थे, अभी जो घर के सारे काम करते। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है। तालियों के साथ समझो। संभाला तारीफ करें एक बार जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आज जितने भी जन आज हीलिंग हॉल में आप बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे आप बीमारी की हालत में आए हैं, परमेश्वर के घर में पहुंच चुके हैं, आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपनी चंगाई को, अपनी बड़ी गवाही को आज आप रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ अपनी गवाही को ग्रहण करने के लिए, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के? मेरा नाम सालिक राम है, मैं मोगे से रहता हूँ जी।
7 महीने पहले क्या हुआ था आपके साथ, ये बताएं। मेरा जी गांठ हुआ, मेरा ना खच्चर हो गया था। तो मैं सरकारी अस्पताल में दवा लेने गया, उसके बाद वो कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा मेरे गोड्डा का। फिर उसके बाद मैं चले आया उतो से, उसके बाद फिर मैं मालिश कराया, वो भी नहीं आराम हुआ। फिर मैं परमेश्वर के इतने आया, मैं हेड का वो बनवाया। इनके घुटने की जो हड्डी थी वो टूट गई थी जब फ्रैक्चर हुआ था, और उस इंसिडेंट के कारण उससे बाद ये बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, उठा बैठा नहीं जाता था, अपनी राइट टांग को फोल्ड नहीं कर पाते थे और ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाते थे। और अगर आपको टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे तो कैसे जाते थे? कंध पकड़ के जाते थे जी, दीवारों को पकड़ पकड़ के जाते थे जी। अब बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप नहीं चल पाते थे? नहीं जी। ओके, और इनकी हालत उस समय इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर विश्वास जो था वो परमेश्वर के ऊपर था। पहले से ही परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहे। 27 फरवरी 2025 की बात है कि परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ के उस रोग से ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आज 1.5 महीने के लगभग हो चुका है। ऑपरेशन खुदा ने कैंसिल किया है, परमेश्वर ने उस टूटी हड्डी को जोड़ा है। तो परमेश्वर की तारीफ करें कलीसिया इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और आज ऐसे जितने भी केसेस हैं जो एक्सीडेंटल रोगी हैं, एक्सीडेंट होने की वजह से आपके शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर चुका है, या पैरालाइज्ड पेशेंट्स हैं, आपको गठिया है, अधरंग, कैसी भी क्यों नहीं बीमारी है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने हमें चंगा करने के लिए कोड़े ऑलरेडी खा लिए हैं, तो हमें कोड़े खाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कलीसिया ऊंची आवाज में बोलो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनदीप कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं जलंधर नुस्सी से। आपकी गवाही है कि 5 महीने पहले आप एक्टिवा पे कहीं जा रहे थे। जी हाँ जी। और आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था आपका। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत है इस समय आपकी? मेरा एक्सीडेंट होया 2024 17 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਧੀਪੁਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਕਰ ਗਈ, ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ शर्मा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराया, यानी कि इंजेक्शन लगाए। आप बता रहे कि जब आप एक्सीडेंट हुआ तो एक्टिवा आपके ऊपर गिर गई। हाँ जी। और आपकी राइट टांग है जो पूरी तरह से टूट गई थी। हाँ जी। तो उस समय जब आपको हॉस्पिटल लेके गए, जब डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किए, तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर आपको? डॉक्टर ने बोला कि ये आपके लत में ऑपरेट होने का, उन यानी कि हड्डियों में यानी कि रॉड डाली जाएगी और स्क्रू लाएगी, तो यानी कि ऑपरेट हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन करके रॉड डाल दी थी आपके? जी तो हाँ। उसके बाद भी आप प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे? हाँ जी। तो 4 महीने आप पूरी तरह बेड के ऊपर रहे? जी हाँ जी। तो आप चलते कैसे थे फिर ब्रदर आप? यानी कि मैं पहले यानी कि शिकंजा दिया था, उसके बाद में मेरे को डॉक्टर ने स्पोर्टिंग बेल्ट दे दिया था, उसके बाद में हौली हौली मैं चलने लगा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा, अगर आप चलते भी थे, शिकंजे का सहारा लेते थे? जी हाँ जी। तो उस समय डॉक्टर ने उसके बाद आपके स्पोर्टिव बेल्ट लगा दी थी? हाँ जी। तो आप बता रहे कि उसके बिना आप बिल्कुल चल नहीं पाते थे? हाँ जी। मतलब टोटली बेड के ऊपर थे, बहुत गंभीर आपकी हालत थी उस समय? हाँ जी। हाँ जी। तो आप बताएं फिर, पता है ऐसी हालत में जहाँ पे डॉक्टर इलाज कर रहे थे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं सर। बल्कि गंभीर आपकी हालत और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्र मिनिस्ट्री के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला फिर? सर ऑलरेडी मैं 2021 से मैं इस चर्च से मैं जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद में यानी कि मेरे को पूरा विश्वास सीखा, यानी कि मैं ठीक हो चुका हूँ। तो उसके बाद में मैं हौली हौली यानी कि मैं तुरने लगा हूँ। मतलब कि आप पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे? हाँ आप ये भाई गवाही को सुनते हैं का फेथ था कि अगर मेरे ऊपर विपत्ति आई है तो परमेश्वर इस विपत्ता से मुझे बाहर निकालेंगे, मुझे हील करेंगे। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर 6 अप्रैल 2025 को
ये भाई चर्च में आए और हीलिंग हॉल में बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, उसी प्रार्थना ने इस भाई को हील किया। तो आइए हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। राइट नाउ अपने शरीर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखें और कहें, यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पिता तेरी चंगाई आज इनके जीवनों में, शरीरों में आए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तो ब्रदर, जैसे हमने सुना कि परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, तो उस समय आप हीलिंग हॉल में बैठे थे चर्च के? हाँ जी। तो उसके बाद बताया कि जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आप बता रहे कि आपके टांग के ऊपर, टूटी टांग के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। हाँ जी। तो उसके बाद बताया क्या हुआ फिर? उसके बाद मैं जाने के मेरे को, मैं अपोस्टल जी को बोला था कि जाने के मैं बड़ा हील हो चुका हूँ। अच्छा, आप अंगीकार कर रहे थे कि मैं हील हो चुका हूँ। हाँ जी, मेरे पूरा विश्वास से मैं चंगा हूँ। ये भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास से प्रार्थना की, इस भाई ने, ये भाई हीलिंग हॉल में बैठे थे, ऐसी हालत में बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे, और जैसे प्रभु के दास से प्रार्थना की, इस भाई ने अनॉइंटिंग ऑयल का अप्लाई किया। उसी समय इस भाई ने अंगीकार किया कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। उसी समय इस भाई ने सपोर्टिव बेल्ट को उतार कर देखा, उसके बाद आप चल पा रहे थे। भाई चलकर दिखाएंगे भाई, कलीसिया को तारीफ करे, कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आप देख सकते हैं कि स्पोर्टिव बेल्ट के बिना, शिकंजे के बिना जो भाई एक कदम भी नहीं चल पाता था, लेकिन जैसे प्रभु के दास की प्रार्थना की, टूटी हड्डियों को परमेश्वर ने जोड़ा, आपके सामने चल पा रहे, दौड़ पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले, यहोवा राफा डॉक्टर जीसस आपको हील करने वाला परमेश्वर। तारीफ करे कलीसिया इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही गिद्दड़बाहा चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस ब्रदर का नाम करण कुमार है। इनकी गवाही की, जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद बीमारियां इस भाई की लाइफ में एंटर हुई, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी, प्रभु दे दास दासी ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम करण है, मैं गिद्दड़बाहा बराज ਤੋਂ अपनी गवाही देन जा रहा ਹਾਂ। मेरी गवाही ਇਹ ਹੈ कि मैं 15 साल ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। मैं 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਿਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਬਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਂਬਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ आजाद। हाँ, मेरे वालों सारे जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना है इस भाई की गवाही को कि इतने ज्यादा नशा इस भाई की लाइफ में बढ़ता जा रहा था कि 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, 2 बार इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी ये नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनको इनकी फैमिली वालों ने अंकुर मिनिस्ट्री के बताया, और फिर 13 अक्टूबर 2024 को ये पहली बार चर्च में आए थे, और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ, और वो बीमारियां, वो नशा इस भाई को उसी दिन छोड़ के गया। और उस दिन के बाद अब 6 महीने हो चुके हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई नशा नहीं है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उजीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, यूथ को चेंज करे, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। आज जितने भी जन परमेश्वर की हजूरी में हैं, आज आप एक नए जीवन को, एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। और आप जानते कि परमेश्वर के दासी अक्सर गाइड करते कि आपने लगातार अपनी ऑफरिंग्स, अपने बीजों को बोते जाना है। तो बहुत सारी टेस्टमनीज जब लोग वचन को फॉलो करते हैं, पूरा करते हैं, तो बहुत सारी गवाहियां हमारे पास आती हैं कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की ज़िंदगी में काम किया, उनकी लाइफ में से फाइनेंशियल जो बंधन थे उनको तोड़ा है। तो ये टेस्टमनीज आपके सामने है। ब्रदर इमानुअल की टेस्टमनी है, ये लुधियाना के रहने वाले हैं कि खुदा ने इनको 7th क्लास में एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। सिस्टर अलीशा की टेस्टमनी है कि इनको 3rd पोजीशन के साथ ब्लेस किया। सिस्टर विजम सिंगला की टेस्टमनी बठिंडा के ये रहने वाले हैं। काफ़ी सालों से ये वेट कर रहे थे कि इनके पास अपना घर हो, और ये लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहे, अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को बोते गए, और सचमुच खुदा ने अपने नए एक सुंदर और बड़े घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आशीषित किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर मीनू रानी की टेस्टमनी है, ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी भी यही टेस्टमनी के काफ़ी सालों से ये अपने घर को लेने का ट्राई करते थे, लेकिन जब भी पैसा इकट्ठा करते थे किसी और ही कामों में लग जाता था। और जब से ये अंकुरल मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को, अपनी ऑफरिंग टाइप को बोने में वफादार हैं, आज खुदा ने इनकी शर्मिंदगी को ख़त्म किया और अपने एक घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने ख़त्म किया। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर मनप्रीत कौर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने एक अच्छे रिजल्ट के साथ, एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ इनको ब्लेस किया। तो आप जानते हैं कि आप जब परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर के दास ने जस्ट 1 टाइम प्रेयर करी कि परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस करने जा रहा है। उसके बाद से कितनी गवाहियां हम सुन चुके हैं कि लोगों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, बच्चों को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनकी स्टडी में, उनकी जॉब में, उनके फाइनेंस में। आज जितने जन आप परमेश्वर के घर में पहुंच चुके हैं, आज आपके गरीबी के बंधनों के टूटने की रात है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कर्जों से आजाद होने की रात है यीशु मसीह के नाम में। आज वो शर्मिंदगियां खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जैम सिकी, मम्मा पापा जी को जैम सिकी। मेरा नाम लवली है, मैं गुरदासपुर से रहने वाली हूँ। क्या टेस्टमनी है आपकी? आप गवाही बताएं क्या है? मेरी टेस्टमनी डिप्रेशन की है। मुझे डिप्रेशन हो गया था जनवरी में। मतलब मेरा ऐसे रिश्ता हो गया था, तो मतलब उसमें एकदम से मेरा रिश्ता टूट गया। तो उसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब मुझे अपनी लाइफ में एक खालीपन लगता था। मैं काफ़ी ज़्यादा रोती थी, मतलब अपने आप को ऐसा समझती थी कि मैं बस अब कुछ नहीं हूँ। और इसी के कारण मुझे डिप्रेशन हो गया कंटिन्यू। मतलब डे बाय डे मैं काफ़ी रोने लगी, अपने आप को अकेला, घर वालों से मैंने बात नहीं करनी, फ्रेंड्स कोई सर्कल सब कुछ ख़त्म था मतलब मेरी लाइफ में। और मैं अपने आप को बहुत एक टूटी हुई समझती थी। लेकिन मैं 2018 से अपोस्टल अंकुर नरूला जी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ। क्योंकि जब आपको डिप्रेशन हुआ तो उसकी वजह से पैनिक अटैक्स आपको आने शुरू हुए थे। हाँ जी, मुझे पैनिक अटैक होते थे। मैं खुद CMC हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मुझे सब पता था कि मतलब ये सब क्या होता है। तो मुझे जब लगा कि मुझे खुद को पैनिक अटैक होते हैं, मैं ड्यूटी पे भी रहती थी, मेरी बॉडी एकदम में शिवर करती थी। और जब मैं ड्यूटी पे होती थी तो मुझे होता था कि मैं रोऊं, मतलब मुझे खुद में अकेला महसूस होता था। सारे स्टाफ मुझे पूछते थे कि तुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं थी बताती, क्योंकि मैं मन ही मन सोती थी, रोती थी। मतलब बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। और आपको ये लगता था शायद आपको कोई ब्रेन का रोग हो चुका है, साइकेट्रिस्ट के पास भी गए, कंसल्ट किया, पैनिक अटैक आते थे। डॉक्टर ने क्या बोला था कि लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ेगी? क्या बोलते थे डॉक्टर हालत को देख के? जी ब्रदर जी, मैं ना एक बार ड्यूटी करी थी, मेरी इवनिंग ड्यूटी थी, और सडनली मुझे पैनिक अटैक हुआ। मुझे टैकीकार्डिया हो गया, मतलब जिसको धड़कन बढ़ना कहते हैं। तो मुझे वो फील हुआ, मैं एकदम से अपनी इंचार्ज के पास गई, तो वो मुझे कैजुअल्टी में ले गए। और कैजुअल्टी में डॉक्टर ने कंसल्ट किया मेरा साइकेट्रिक, तो वो उन्होंने एक मुझे टैबलेट लगा दी थी, क्लंजिपाम। तो मतलब वो कहते थे कि आप ना मतलब अपसेट रहते हो, साइकेट्रिक कंसल्ट आपका होना ही होगा। मतलब कि दवाइयाँ आप खा के थक चुके थे, दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं था आपको?
नहीं, एक्चुअली मैंने मेडिसिन कोई भी नहीं ली क्योंकि मैं परमेश्वर को जानती थी और ओके, मतलब डॉक्टर के पास आप गए थे हाँ जी, पर दवाई नहीं खाई आपने? मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि पैनिक अटैक्स हैं, आपको हो सकता है सारी उम्र दवाइयां खानी पड़े। जी, और बिल्कुल। जॉब पर कोई ध्यान नहीं था। फिर जब आप यहाँ पे आना शुरू हुए, अंकुर मिनिस्ट्री में जुड़े, तो जब परमेश्वर के दास के द्वारा ही प्रेयर को आपने रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मैंने 2 फेब में मतलब अपनी छुट्टियां भरी और मुझे था कि मुझे कहीं शांति नहीं थी, किसी के पास भी नहीं, ना घर वालों के पास, ना कहीं भी नहीं थी। मैं रोती थी, इंसोमिया हो गया था मुझे, मैं नाइट ड्यूटी करके भी सारी रात जाग के भी नेक्स्ट डे भी जागती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने 2 फेब को, उसी दिन मेरा बर्थडे भी था और अपोस्टल जी के द्वारा मैंने प्रेयर को रिसीव किया और मम्मा जी भी जब पुलपट आए तो उन्होंने स्पेशली डिप्रेशन के लिए ही उस दिन बात करी थी। तो मैंने मतलब समझ लिया था कि हाँ, आज जो वचन है वो सिर्फ मेरे लिए है। तो मैंने जब उस वचन को, उस हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, तो तब से मेरी लाइफ में एक पीस आता रहा डे बाय डे, मतलब और मेरी लाइफ में एक शांति आती रही। मैंने महसूस किया परमेश्वर की सामर्थ को, जब रात को मुझे नींद नहीं आनी। और अभी अब उस प्रेयर के बाद 2.5 महीने के लगभग हो चुका है, कोई पैनिक अटैक नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, टोटली फ्री हो चुके हैं आप। यस, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस छुटकारे के लिए। ऊंची आवाज में कलीसिया थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। कहाँ से हैं आप? मैं गुरदासपुर से। आज आप अपने बच्चे की गवाही देने के लिए आए हैं? यस ब्रदर। क्या नाम है बेटे का? हनूक। क्या गवाही है, खुल के बताएं। इसको ना ब्रदर, जैसे ना मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो बुखार रहने लगा, 5 महीने का था पहले। तो बुखार हुआ तो उसने मेडिसिन दी कोई 7-10 दिन, तो बाद में फिर बुखार ऐसे ना ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उसने बोला टेस्ट कराते हैं। तो टेस्ट करवाए तो उसमें इन्फेक्शन आई थी, तो चेस्ट में इन्फेक्शन आई, तो उसमें बाद उसने दाखिल किया, 7-8 दिन दाखिल किया, तो ट्रीटमेंट चला, तो बाद में छुट्टी मिल गई। फिर आके घर में 2 दिन सही रहा, तो उसके बाद दोबारा जैसे ना बच्चे को दौरे पड़ने, वैसे सांस में प्रॉब्लम आने लगी। तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए लेके गया, तो जब मैं दूसरे डॉक्टर ने भी दोबारा टेस्ट किए तो उसने बोला भी इसके ब्रेन में इन्फेक्शन आ गई है। तो उसने सांस देखी भी बहुत कंडीशन बच्चे की मारी है, आईसीयू रूम में रखा इसको। तो बाद में आईसीयू रूम के बाद 2-3 दिन आईसीयू में रखा बेटे को, तो ट्रीटमेंट चलता रहा। तो एक दिन संडे मीटिंग थी, मैं मीटिंग में आया तो पापा जी ने प्रेयर की थी, ऑयल मिला, मैं बेटे के ऊपर ऑयल लगाया तो बेटे को छुट्टी मिल गई। बाद में फिर ना जैसे मैं घर में लेके गया तो दोबारा फिर वैसे होने लगा, क्योंकि मैं चर्च में पहले से जुड़ा था, तो मुझे जूम ऐप के प्रेयर के बारे में पता था। तो मैंने दोबारा जूम ऐप के प्रेयर रजिस्टर करवाई, तो पापा जी ने 12/22/2024 प्रार्थना की थी। उसके बाद पापा जी ने प्रार्थना की, तो इसकी जैसे मतलब प्रार्थना प्रेयर हुई तो दोबारा इसकी हीलिंग होने लगी। जैसे मतलब जब प्रार्थना हुई तो दोबारा इसको इलाज होने के बावजूद भी कोई भी रिकवरी नहीं थी, बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही थी। पर खुदा में पहले से थे, विश्वास प्रभु पे था। इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के द्वारा अपने बेटे के लिए फॉर्म प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 22 दिसंबर 2024 को जूम ऐप के माध्यम से इनके बेटे के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। उस प्रार्थना को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। जितने जूम ले हैंड के ऊपर है राइट नाउ, मैं कमांड करता हूं हर प्रकार की हीलिंग तुम्हारी बॉडी के ऊपर कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रकार की हीलिंग को तुम्हारी बॉडी के ऊपर, बीमारियां आउट इन जीसस नेम।
तुम वापस आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। और जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, बेटे की रिकवरी हुई। उसी दिन से बेटा पूरी तरह से हील हो चुका है। वो बीमारी, वो रोग खत्म हो चुका है। डॉक्टर बोल रहे थे टेस्ट करवाने, जब दोबारा प्रार्थना के बाद चेक किया गया तो डॉक्टर कहते हैं जरूरत नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे। 4 महीने हो चुके हैं, इनका बच्चा पूरी रीति से हील है। कोई दवाई, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करते हुए सब धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच की ये गवाही है। सिस्टर अमन इनका नाम है और इनकी गवाही के पिछले 22 साल से, जब इनकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी तो इनको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए और पूरे 22 साल इन्होंने उस रोग में, उस प्रॉब्लम में निकाले हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। मेरा नाम मणिया, मेरी गवाही ये वा भी मैं बहुत बड़ी मेरा रोग ही, मैंने दौरे पैंदे रहे ही बचपन तो ही 2 साल दी हाँ भी 3 बारी मैं डेग जाती रही हाँ। घर भी बाहर भी जो किते जाना, बाहर बोलना में जो किसी के घर जाना तो मैं डेग जाती रही हाँ। मैं बहुत परेशान हाँ। मैंने खरे रमान आना वा कि नहीं, मेरे घर दे बड़े टेंशन लेंदे रहे ही, मैंने आप भी बड़ी मैं टेंशन लेंदी रही हाँ। खरे मैं ठीक होना वा कि नहीं, पैर मुड़ जाते रहे ही, मुँह च बड़ी झग बड़ी वगदी रही ही, 3 दौरे पै जाते रहे ही, घर भी ते बाहर भी। जे मेरे भराई भी छुट गई, डॉक्टर बदले 15 साल दवाइयां खादियां, किते नहीं फर्क पैंदा रहा भी। जो मैं उत्थे चर्च गई खांबरे, उत्थों जाके मैंने फर्क पिया, ठीक हुई मैं। 4 साल हो गए मैं ठीक है। हुण मैं इस वड्डी गवाही लई मैं प्रभु का धन्यवाद करनी। सारे जैन सी जी। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, क्योंकि हील करने वाला, चंगा करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहोवा राफा परमेश्वर। हालेलुया। तो ये बहन का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और फिर 4 अप्रैल 2021 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपनी रिसीव किया। जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस 22 साल पुराने मिर्गी के रोग से इन्हें आजाद के अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम सुजाता है। इनकी गवाही है कि 14 महीने पहले ये बहन कहीं पे जा रहे थे, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो चुका था और इनकी जो बाजू थी वो 2 जगह से टूट चुकी थी। और आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनेंगे। मेरा नाम सुजाता समांतो बेरा है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 1.5 साल पहले मैं रास्ते में कहीं जा रही थी, पत्थर से ठेस लगने के कारण मैं अपने लेफ्ट हाथ के बल गिर गई और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हुआ। मेरी हालत को देख के मेरे घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट करके बताया कि मेरे हाथ की हड्डियाँ 2 टुकड़े हो चुकी हैं, जिसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके 2 प्लेट्स मेरे लेफ्ट हाथ में डाल दिया। प्लेट डालने के बाद मेरे हाथ में सीवियर इन्फेक्शन हो गई, इससे गंदगी बाहर आती थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द रहता था। फिर मैं सेकंड डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने सेकंड टाइम ऑपरेशन करके उस प्लेट को बाहर निकाल दिया। फिर मेरी हालत ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। इस तरीके से मैंने 3 ऑपरेशन करवाए, पर फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था और इन्फेक्शन भी बढ़ता ही जा रहा था। लगातार 1 साल मेडिसिन लेती रही, इंजेक्शन लगवाती रही, 5 डॉक्टर चेंज कर लिए थे, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था। और फिर डॉक्टर ने बता दिया कि आपकी इन्फेक्शन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपका हाथ काटना पड़ेगा। सुन करके मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, सुन करके मैं बहुत ज्यादा रोती रहती थी और कोई भी काम नहीं कर पाती थी। ऐसी हालत को देखकर चर्च की किसी बहन ने मुझे एनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया
पाया, और वहाँ से मैं मेदिनीपुर ब्रांच को में लगातार आती रहे, प्रार्थनाओं को मैं ग्रहण करती थी, और जब गवाहियाँ होती तो मैं उसे बाई फेथ अपने लिए रिसीव करती थी कि परमेश्वर इन्हीं चंगा करता तो वो मुझे भी ज़रूर चंगा करेगा। और जो चर्च से एनॉइंटिंग ऑयल मिलता था, मैं उसको हमेशा अपने घर पे अपने ऊपर अप्लाई करती रहती थी, लगाते रहती थी, और जो प्रार्थनाएं परमेश्वर के दास करते थे मैं उन्हें ग्रहण करती रहती थी। मेरे हाथों में बिल्कुल भी सेंस नहीं रह गया था, कोई मूवमेंट नहीं रह गया था, वहाँ मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। आज मैं पूरी तरीके से हील हो चुकी हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचाया, मेरे हाथ को पूरी तरीके से चंगा किया, मैं सब काम कर पाती हूँ, सारे भारी सामान उठा पाती हूँ। परमेश्वर ने मुझे हील किया, चंगा किया। इस बड़ी गवाही में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि 10 नवंबर 2024 को जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनकी रिकवरी शुरू हुई, और आज 5 महीने 7 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਰੀਆ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸ ਰਾਤ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ जीसस। ऊंची आवाज में बोले कलीसिया हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बड़ी गवाहियों को रिसीव करने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है। कहाँ से आए आप? बरीला कलाड़ा, जिला गुरदासपुर।
आप बता रहे कि फरवरी 2023 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। तो मैरिज के बाद जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो मई 2023 में आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे। हाँ जी। तो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ फिर आपके साथ। मेरे साथ मैं कोई पहाड़ी चीज चोकली सी तो इस तरह करके मैरिज के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा सी ताड़े बच्चे दानी लागे सो जाए इस तरह तक ताड़े नहीं बिल्कुल हो सकती। क्या बता रहे कि ये सिस्टर बता रहा कि जब पहली बार मैरिज के बाद प्रेग्नेंट हुए तो इस बहन ने कोई वजन इन्होंने उठा लिया। तो उसके बाद मॉर्निंग जब इन्होंने देखे एक भारी इनके बहुत ज़्यादा इनके ब्लीडिंग हुई। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस जो है वो पूरी तरह से कमजोर है, इस तरह करके बेबी नहीं हो सकता। मतलब कि उसने बताया कि यूट्रस में आपके स्वेलिंग भी है। हाँ जी। और पहली प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज हो चुका था। हाँ जी। तो उसके बाद आप लगातार इलाज करवाते रहे फिर? हाँ जी। फिर मैं 2-3 डॉक्टर बदले, दवाई भी खादी, मेडिसिन सारा कुछ खा सकिया। तो फिर मैं अक हार के मैं कुछ नहीं खा सकी। मैं कोई नहीं, प्रभु दे विश्वास होना चाहिए। 2 दिन इन्होंने लगातार डॉक्टर चेंज किए, मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद भी बता रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपको। नहीं। पहले मिसकैरेज के बाद सेकंड टाइम आप प्रेगनेंसी बिल्कुल कंसीव नहीं कर पा रहे थे नहीं आप। कर सकते। तो जब लोग आपसे पूछते थे तो क्या महसूस होता था उस समय आपको? मैनू बहुत महसूस लोग अपने न्याणे भी लुका सकते सी ते आंदे सी तेरे घर हो नहीं सकता। मैं कोई नहीं, परमेश्वर ते विश्वास होना चाहिए सी। ਜਦੋਂ मैं पहली मीटिंग ते आई ਐਤਵਾਰ से ਜਦੋਂ पास्टर जी ने कहा सी जिन्ना घर भैणा घर बेबी नहीं है वो अपने पेड़ ते हाथ रख लो। फिर मैं अपने पेड़ ते हाथ रख के अपने रिसीव किया वर्ड। अच्छा, उस समय आप चर्च में मौजूद थे। 5 अगस्त 2024 की बहन बात कर रहे हैं कि ऐसी हालत में निराशा से भरी जिंदगी लेकर परमेश्वर के भवन में आए थे और उसी दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस प्रार्थना ने इस बहन को ब्लेस किया। तो हम पहले कलीसिया उस प्रार्थना को देखते हैं। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो, अपने माथे से लगाओ। जब बहने बेबी नहीं ऑयल लगाओ, आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रीति के साथ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए बरकत तुम्हारी। तो आप जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, सामर्थ्य प्रार्थना की, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी तो उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? मैं फिर 2 दिन बाद मैं प्रेगनेंसी बाथरूम चेक किया, मेरा पॉजिटिव आया। मैनू बेबी नाल गर्ल नाल बेबी नाल ब्लेस किया। अच्छा, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन बता रही कि 2 दिन के बाद इस बहन ने चेक किया, प्रार्थना को रिसीव करने के 2 दिन बाद ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इस बहन को हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। मैरिज के 2 साल बाद ये बहन ब्लेस हुए, परमेश्वर ने इनकी निराशा को खत्म किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस बोले। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस बोलते जाए। इन गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस बोले। जीवित परमेश्वर का नाम को महिमा दे सब जन। मेरे विच कोई खूबी नहीं, मेरे विच कोई खूबी नहीं, ओ सबदा पालनहारा है मेरा यीशु खूबी बड़ा है।